Continuing further, we will learn how 3D printing works. 3D printers parts build करते हैं based on the main principle, that is digital model is turned into physical three-dimensional object. कैसे? Adding material की layers one by one at a time. ओके इसीलिए इसका नाम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पड़ा. इसके लिए कोई स्पेशल टूल्स रिक्वायर नहीं होते, लाइक कटिंग टूल्स और सम ज्योमेट्री और मोल्ड कुछ रिक्वायर नहीं होता, बल्कि इसका जो भी पार्ट मैन्युफैक्चर होता है वो डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया जाता है लेयर बाय लेयर. ठीक है. नाउ वी विल लर्न 6 स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर 3D प्रिंटिंग. Here is a YouTube link for working of 3D printer. You should go and check it out and see how a 3D printer works. First step is creation. 3D printing बनाने के लिए it is very important सबसे पहले to create a blueprint 3-dimensional digital file उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं. ठीक है. अब वो डिजिटल मॉडल हम कैसे बना सकते हैं? Using computer aided design CAD, which is most common. Okay, software like Photoshop, Blender, SketchUp and many others. We can also do 3D scanning, or we can download from websites like Thingiver's, GrabCAD, My Mini Factory and Shapeway. Okay. Next step is STL, stereolithography. Once you have finished the CAD design, it is time to send it to the printer. उसके लिए हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी फाइल को एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में. और मोस्ट कॉमन 3D प्रिंटिंग फाइल फॉर्मेट क्या है? STL, दैट इज स्टीरियोलिथोग्राफी. उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .stl. नेक्स्ट स्टेप इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग होता क्या है? डिवाइडिंग और चॉपिंग अपना मॉडल 100 और 1000 ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स में मशीन को जो बताता है कि कैसे काम करना है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. जो हमारा मॉडल होता है वो स्लाइस्ड होता है बाय प्रिंटर सॉफ्टवेयर इनटू थिन 2-dimensional लेयर्स. उसके बाद वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है इन मशीन लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड जी कोड. इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है .g code फॉर द प्रिंटर टू एग्जीक्यूट. फिर आती है प्रिंटिंग. जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मूविंग पार्ट्स और इंट्रिकेट पार्ट्स से बनी होती है और उनकी मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमारा प्रिंट सक्सेसफुल होए. ठीक है. जो मशीन होती है वो जी कोड हमने जो दिया था वो फॉलो करती है तब तक जब तक कोई सॉफ्टवेयर एरर ना आए या फिर मशीन रन आउट ना हो जाए रॉ मटेरियल से. ठीक है. अदरवाइज देयर वुड बी नो इशू इन द प्रिंटिंग प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट होता है जो स्टेप वो है रिमूवल. ओके. रिमूविंग ऑफ फिनिश पार्ट जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज टू डिफरेंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है. किसी किसी केसेस में लाइक फॉर डेस्कटॉप मशीन बहुत इजी होता है सेपरेट करना जो बिल्ड प्लेटफॉर्म है उस पे से. ठीक है. और फॉर इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर्स जो रिमूवल ऑफ पार्ट होता है वो टेक्निकल प्रोसेस होता है और उसके लिए प्रोफेशनल स्किल्स स्पेशलाइज इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं. ओके. Last step is post processing. Okay, some 3D printing technology let us handle the finished parts right away, while kuch technologies require additional step to finish the fabricating process. Therefore, post processing जो process होता है वो काफ़ी important step होता है for aesthetic and function of the part. ठीक है. Majority of cases में जो 3D printed parts आते हैं वो rough होते हैं और finished feel नहीं कराते, पर वो इम्प्रूव किए जाते हैं बाय राइट टेक्निक्स एंड क्राफ्टमैनशिप. राइट टेक्निक्स मतलब सैंडिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग एंड अदर पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड्स. जो प्रिंटेड पार्ट होते हैं वो एक्यूरेटली बनाए जाते हैं रियल वर्ल्ड मॉडल ऑफ द इनिशियल कॉन्सेप्ट के लिए. ओके. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट द मटेरियल्स यूज्ड फॉर 3D प्रिंटिंग. ओके.